साउंड क्लियर है बेटा? साउंड क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है यस बेटा। मैम। यस, मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछ रही थी, बेटा इसका आंसर बताओ। मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो 114 ए है वो किस पर अप्लाई करता है, हाँ जी, आंसर क्या होगा? 376 सबसेक्शन 2। यस, तो इसलिए ध्यान रखना कि जो प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप, ओनली इन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप। हाँ जी, इसके साथ आपका बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर खत्म हो जाता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑफ विटनेसेस। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका, नेक्स्ट चैप्टर है। टॉपिक लिख लीजिए। हाँ जी, जब हमने बात की इसके साथ हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ ओवर हो जाता है। आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑफ विटनेसेस, ऑफ विटनेसेस। बेटा टॉपिक्स लिखिए, टॉपिक्स लिखिए, टॉपिक्स लिखिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑफ विटनेसेस। हम थर्ड पोर्शन कर रहे हैं मैनर ऑफ प्रूफ। मैनर ऑफ प्रूफ में सबसे पहले हमने देखा ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। तो वो बर्डन जिसके ऊपर है उसे कोर्ट में उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए आपको विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा। तो ऑफ विटनेसेस में सबसे जो जरूरी है, फर्स्ट टॉपिक, हु इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। हु इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस? ऐसा कौन सा विटनेस है जो कोर्ट में आकर गवाही दे सकता है? वो है बेटा आपका सेक्शन 118, सेक्शन 118। और सेक्शन 118 ही, 1 में 118 ही है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। इसी में आपका कवर होगा एविडेंशरी, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ चाइल्ड्स टेस्टिमनी, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ चाइल्ड्स टेस्टिमनी। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम। या फिर आ जाता है कैन चाइल्ड बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कुछ भी आता है तो वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, सेक्शन 118। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक होगा, इज डम विटनेस अ कॉम्पिटेंट विटनेस? डील किया हुआ है सेक्शन 119 में, डील किए सेक्शन 119 में। इसके साथ सेकंड एस्पेक्ट कवर होगा एविडेंशरी वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी ऑफ डम विटनेस। तो हमें देखना पड़ेगा, ट्रांसलेटर को बुलाएंगे, ट्रांसलेटर साइन करेगा, साइंस का रिकॉर्ड होना जरूरी है, तो हम वो विद जजमेंट करेंगे, वो विद जजमेंट करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक है बेटा। थर्ड टॉपिक है आपका
privileged communication, privileged communication। और जब हम privileged communication की बात कर रहे हैं, ये जाएगा सेक्शन 121 से सेक्शन 121 टू सेक्शन 130, सॉरी 121 टू 129। तो हम इसमें देखेंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप कोर्ट में कंपेल नहीं कर सकते या दे आर नॉट परमिटेड टू गिव एविडेंस, वो सारे केसेस हम उसमें कवर करेंगे। जैसे 121 में जजेस एंड मजिस्ट्रेट हैं, 122 में ड्यूरिंग मैरिज है, 123 में अफेयर्स ऑफ स्टेट है, 124 में ऑफिशियल्स कम्युनिकेशन है, 125 में 125 में इन्फॉर्मर्स हैं, 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। बेसिकली यही 6 कैटेगरीज है। तो 27, 28, 29 तो आपके 126 को ही सप्लीमेंट करते हैं। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, तो वो हम देखेंगे क्यों बनाए गए हैं, प्रोविजन क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, उसके बाद जो 4th टॉपिक होगा, स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एविडेंशरी वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी of an accomplice. Evidentiary value of testimony of an accomplice. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप खाली 133 के साथ नहीं कर सकते, हमें रिव्यू करना पड़ेगा 114 इलस्ट्रेशन बी, रीड विद सेक्शन 133, रीड विद सेक्शन 133। और इसमें लास्ट सेक्शन होगा नंबर ऑफ विटनेसेस, नंबर ऑफ विटनेसेस सेक्शन 134। और इसमें एक सेंटेंस लिख लीजिए, इट इज नॉट क्वांटिटी रेदर क्वालिटी that matters। नंबर की जरूरी नहीं है, क्वालिटी जरूरी है। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए, हम एक विटनेस की बात कर रहे हैं, विटनेस में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि सिंगल विटनेस के बेसिस पर भी कन्विक्शन हो जाए, बताओ बेटा। बताइए। क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, कोर्ट उस पे रिलाय कर सकते, ट्रस्टवर्दी। ये 3 बेसिक टेस्ट है बेटा, क्रेडिबिलिटी टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। अगर ये तीनों टेस्ट एक विटनेस पास कर लेता है, इवन अ सिंगल विटनेस इज सफिशिएंट टू सिक्योर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। हाँ जी, ठीक है, प्लीज। क्लियर है बेटा? क्लियर है प्लीज? यस मैम। बेटा यहाँ से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका विद इन 3-4 डेज आपका एविडेंस एक्ट वाइंड अप हो जाएगा बाय नेक्स्ट वीक। तो दिवाली ब्रेक के बाद, जो भी दिवाली के बाद जब स्टार्ट होगा, वी विल स्टार्ट विद आईपीसी बिफोर सॉरी मैंने कहा दिवाली बना दिया, बिफोर राखी आपका एविडेंस एक्ट वाइंड अप हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट बेटा आपका कल ऑफ नहीं है, कल ऑफ नहीं है, आपकी क्लास होगी एट सेम टाइम। ठीक है बेटा? ओके मैम। बेटा अगर आपको सूटेबल है, आप आज रात को लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। टाइम मैम? यस मैम। ये छोड़िए, कल ही रखेंगे बेटा, मॉर्निंग में ही लेंगे, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, कल मॉर्निंग में ही लेंगे, आपको मैं टाइम सेंड कर दूंगी।
टाइम सेंड कर दूंगी, होगा यही 10 to 12 ही होगा टाइम। ठीक है, प्लीज कल आपका लेक्चर होगा ताकि बिफोर राखी आपका ये फिनिश हो जाए बाय 22 ओके बेटा? Okay, ma'am. थैंक यू Yes, बेटा, ma'am. थैंक यू।